स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर का जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है। तो उसको भरने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। जैसे आप वहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करेंगे आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक दे रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये इमेज दिख रहा है, इमेज के आप लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे तो आपको लिख रखा है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। और फिर उसके बगल में आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिख रखा है। तो आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसका फॉर्म फिल करने का अगला स्टेप है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 फॉर्म का डिटेल दे रखा है जो भी अभी यूपी ट्रिपल एस तरफ से एक्टिव है। सबसे पहले आप देख सकते हैं 01 फॉर्म 2024, फिर 02 फॉर्म 2024, फिर 03 फॉर्म 2024। ये जो आपका 03 फॉर्म 2024 है यही आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर वाला फॉर्म है। तो अब इसके बगल में जो आप देख सकते हैं सब आपका डेट दे रखा है, कब से कब तक है, ठीक है, इसमें क्या करेक्शन डेट दे रखा है। फिर इसके नीचे सारा डिटेल दे रखा है, उसके बगल में अप्लाई दे रखा है। तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे सारा डिटेल लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म का नाम दे रखा है कौन कौन से पोस्ट के लिए, फिर मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट दे रखा है, फिर टोटल कितने वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको देखना तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको क्वालिफिकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे बीकॉम मांग रहा है, उसके बाद देख सकते हैं आपसे पीजी में अकाउंटेंसी मांग रहा है अगर पास है तो। नीचे फिर आपसे ओ लेवल मांग रहा है, अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे अगर आपसे बोला है कि कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं फॉर्म फिलअप पे। तो यहाँ पे आप नीचे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने पर ये जो जितना आपका सारा डिटेल दे रखा है आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू पोस्ट डिटेल्स, आप उस पर क्लिक करके पोस्ट का डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जो भी डिटेल दे रखा है आप उसको जब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप आई रीड उस पर क्लिक करेंगे, फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे बोलेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो आप थ्रू पर्सनल डिटेल्स कर सकते हैं, थ्रू ओटीपी भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपने पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आपसे पूछा आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद फिर पूछ रहा है अगर आप यूपी के हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर मान लीजिए आप यूपी के नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा जो कि आपका जनरल का है। उसके बाद फिर आपको अपना वेरिफिकेशन कोड डालना है और उसके बाद फिर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। और आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो भी आपने पेट में डिटेल भरा है सब यहाँ पे आपको दे रखा है, आप सब कुछ मिला सकते हैं। जैसे आप अपना नाम मिला सकते हैं, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं तो वो भी दे रखा है, नहीं तो वो भी दे रखा है, ठीक है। जो भी आपका डिटेल सारा आपको दे रखा है। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपका और भी जो डिटेल आपने दिया था वो सब भी यहाँ पे आपका दे रखा है। जैसे आप कहाँ से हैं, ठीक है, आपका क्या क्या है, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी सब यहाँ पे आपका दे रखा है। फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आर यू क्लेमिंग एनी एज रिलैक्सेशन। अगर आप कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। जब यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो एज रिलैक्सेशन कर रहे हो किस क्राइटेरिया पे कर रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं जैसे कोर्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है, सेवा नियमावली हो गया, एनी अदर जो भी है आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपका जो 10th और 12th का डिटेल है वो सारा सब कुछ दे रखा है, आप उसको देख लेंगे। देखने के बाद आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। अगर आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में मतलब बीकॉम आपने कर रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे या फिर आपके पास पीजी में अकाउंटेंसी होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास है, दोनों में से कोई भी एक, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद फिर जो आपका वो कोर्स है वो आपके कौन से बोर्ड से है, यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से है। तो जिस भी आपका यूनिवर्सिटी से होगा अब उस यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पे नाम डालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपका MGKVP डाल के दिखा सकता हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में है। फिर आप यहाँ पे अपना ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, जिस ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर को आप डालेंगे। फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर आपका मार्कशीट पे ऊपर दिया रहा होगा या फिर सर्टिफिकेट पे आपको ऊपर दिया होगा आप उसको डालेंगे। फिर कौन से ईयर में आपने पास किया है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी ईयर में आपने पास किया अपना ग्रेजुएशन या फिर पीजी, जो चीज़ जिस भी रिजल्ट को आप लगा रहे हैं
आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज डालेंगे, तो यहाँ से आपको परसेंटेज पूछेगा, मैक्सिमम मार्क और मिनिमम ऑब्टेन मार्क, ठीक है। अगर आप ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप सब आपका ओ लेवल पूछ रहा है, तो अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं कर रखे तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका नाम डालेंगे। फिर जिस भी ईयर में आपने पास किया उस ईयर को डालेंगे। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा आप उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जब आपने उस चीज़ को पास किया है जिस डेट पे, आप उस नीचे उस डेट को भरेंगे और यहाँ पे नॉट अप्लाई पे आप क्लिक कर देंगे। फिर ये नीचे कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आप सब कुछ देख लेंगे। देखने मतलब नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे आप सबमिट क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला स्टेप खुल के आएगा, वहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपको फोटो सिग्नेचर पहले से अपलोड है, तो आपको नीचे ये जो कंटिन्यू लिख रखा है, आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म प्रीव्यू के रूप में खुल के वापस से आ जाएगा। वहाँ पे आप सब कुछ मिला लेंगे, मिलाने के बाद आप नीचे वापस से आएंगे, वापस नीचे आएंगे वहाँ पे आप, तब आपसे आपका एज प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ दोनों मांगेगा आपका। तो जो आपका एज प्रूफ है वो आपको लगाना है, और आपको एड्रेस प्रूफ है कैलपी का उसको नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो एज प्रूफ के लिए आपको अपना मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट का पूरा डिटेल यहाँ पे देना है, जैसे आप कौन से उसका उसी इशू अथॉरिटी कौन सा है वो आपको लगाना है। अगर आप में यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड डाल सकते हैं, सीबीएसई तो सीबीएसई डाल सकते हैं, जिस भी बोर्ड से आप उस बोर्ड का नाम डाल सकते हैं। फिर उसको कब इशू किया गया था उस इशू का डेट पूछ रहा है कि जिस भी डेट को वो इशू किया गया था आपका सर्टिफिकेट, आपको वो डेट लगाना है। फिर उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, जो भी 2 डिजिट का मतलब 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, जितने डिजिट का भी जो नंबर है, आप उस नंबर सेलेक्ट करेंगे। नंबर सेलेक्ट करने के बाद वो जो उसके बगल में अपडेट लिख रखा है, आप उस अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे उस अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका ये डाटा आपने अपलोड किया है, ये सारा डाटा आपका सेव होकर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक डमी डाटा भरा है, ये कोई भी किसी का भी डाटा नहीं है, बस एक डमी डाटा है। फिर यहाँ पे नीचे आपका रेजिडेंट प्रूफ पूछ रहा है, तो आप उस रेजिडेंट प्रूफ को अगर चाहते हो तो लगा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अगर आप ट्यूटोरियल आर्मी में सर्व किया तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। फिर एनसीसी के लिए आप अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं करेंगे तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस दे रखा है, आप मिला लेंगे, मिलाने के बाद नीचे जो सारा डिक्लेरेशन दे रखा है आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद ये जो नीचे आपका वेरिफिकेशन कोड दे रखा है आप इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे 7 जो प्रोसीड लिख रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, तो जो आपका वेरिफिकेशन कोड इसको अच्छे से भरिएगा। फिर आप ऊपर कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करेंगे तो आपका सामने अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, अब आपको ये पेमेंट क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो क्लिक हेयर टू पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपको अगले स्टेप लेके चले जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सारा डिटेल दे रखा है। फिर नीचे आपको SBI MOF पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये अगले स्टेप पे लेके जाएगा, वहाँ पे आपका फिर सारा डिटेल देख सकते हैं आपको दे रखा है। फिर आप नीचे वहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको प्रोसीड फॉर फी पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। वहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दे रखा रहेगा, या तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, या UPI कर सकते हैं। तो अगर आप UPI सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ UPI पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया आप देख सकते हैं, और फिर नीचे आपको VPI और QR कोड दे रखा है, आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें। जैसे आप VPI सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वर्चुअल पेमेंट आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ID डालना है। अगर आप QR कोड के थ्रू करना चाहते हो तो आप QR कोड सेलेक्ट करेंगे। जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने QR कोड बन के आ जाएगा। आप इसको स्कैन कर लेंगे अपने किसी भी पेमेंट ऐप से और पेमेंट कर देंगे। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा फेल्योर लिखा है, आपका मैसेज सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डाटा खुल के आ जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि जो आपका पेमेंट है वहाँ पे जो मेरा फेल्योर लिखा है वहाँ पे आपका सक्सेस रहेगा। और फिर आप चाहें तो इस चीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।